हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि हाउसिंग फाइनेंस में काफी बड़ा नाम रखती है। कंपनी की यदि मैं बात करूँ कस्टमर्स के बारे में, तो कंपनी के जो कस्टमर हैं वो सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है, जो फर्स्ट टाइम हाउसिंग के लिए अपना घर के लिए अपना लोन लेते हैं। कंपनी का जो मेन फोकस है वो कोई बड़े कारपोरेट्स, बड़े रियल एस्टेट इन जैसों के लिए नहीं है। कंपनी सीधा सा फोकस करती है अपने छोटे कस्टमर्स पर, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या कि जो मतलब सैलरीड हैं और जो फर्स्ट टाइम अपना घर जो खरीदते हैं, और उनको जो घर के लिए जो लोन देती है वो उनके खुद के घर के कोलेटरल पर है। तो इसके हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का मतलब काफी अच्छा एक बिजनेस है, जो कि हमें इसके अगले प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमें देखने को मिलेगा। मैं मैं बात कर रहा हूँ आज एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे चैनल को द फाइनेंशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक लेटेस्ट अपडेट शेयर्स पर आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट के माध्यम से मैंने यहाँ पर एक डेटा पॉइंट मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो उस पर मैं आज मैं बात करता हूँ। पहली बात तो ये कंपनी का मार्केट कैप आज 6 मार्च को करीब 13,960 करोड़ रुपए, मतलब करीब 14,000 करोड़ रुपए का इसका एक मार्केट कैप है। 280 की प्राइस। कंपनी का जो पी है वो 29 का है। बाकी की डिटेल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी के जो शेयर है करीब 50 करोड़ शेयर है। डिप्ट भी कंपनी का मतलब काफी अच्छा है, सिर्फ 3740 करोड़ रुपए का है। आरओसी आरओई मतलब एक ठीक ही ठाक है। अब मैं आ जाता हूँ कि आखिर ऐसा इसमें क्या हुआ कि आज इसमें एक इतना बड़ा मूवमेंट आया, करीब 20% का। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जेफरीज ने एक हाउसिंग फाइनेंस और अफोर्डेबल हाउसिंग पर उसने अपनी एक मीटिंग वहां पर उसने उसने अपनी एक लाया है। और वहां पर उसने किया था एक रिपोर्ट, जहां पर जेफरीज के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनियां हैं वो मतलब काफी अच्छी रहने वाली हैं आगे आने वाले समय में। करीब 19 से 20% का उनमें एक मतलब एक सीएजीआर ग्रोथ संभव है अगले 2023 से लेकर के 2026, मतलब अगले 3 से 4 सालों में। और वहां पर उन्होंने ये भी कहा है, जेफरीज के जो ही एक्सपर्ट रहे हैं। तो मुझे एक ये लगता है कि यही एक मेन पॉइंट हुआ है, जो कि ये 5 तारीख को हुआ था यहाँ पर एक मीट, मतलब ये सब कुछ ये डेवलपमेंट करीब 5 तारीख को हुआ था। जहाँ पर उन्होंने सीधा सा बोला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपनियां काफी स्ट्रांग होने वाली हैं और करीब 19 से 20% का मतलब उसमें ग्रोथ रहेगा। जो इनका एक जो इन्वेस्टर नोट 5 मार्च को हुआ है, तो एक यही एक ये रीजन मुझे लगता है कि रहा है जब कंपनी काफी ज्यादा ऊपर से यहाँ पर करेक्टेड है। आप ये देख सकते हैं करीब 353 का आईपीओ, फिर 395 का हाई, और आज उस दिन करीब 240 रुपए का यहाँ पर प्राइस था। उस दिन से मतलब हमारा ये है कि 3 मार्च को, और 6 मार्च को तो यहाँ पर इसने सीधा सा यहाँ पर 20% का मूव ही आ गया है। तो मैं बात करता हूँ, क्या जेफरीज ने जो रिपोर्ट निकाला है क्या वो इस कंपनी के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है या नहीं। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने जो दो कंपनियों का वहां पर नाम लिया है, एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम के बारे में। वहां पर एप्टस वैल्यू का कहीं पर भी नाम नहीं था। बट वही होता है शेयर बाजार में कि जब न्यूज आती है, जब कुछ बढ़िया चीजें डेवलपमेंट होती हैं, तो सिर्फ एक के लिए नहीं होता है, पूरे सेक्टर के लिए होता है। और एप्टस वैल्यू उन सभी में मुझे लगता है सबसे स्ट्रांग कंपनी है, क्योंकि जिस तरीके से अपना वो काम कर रही है और उसका सब कुछ है। तो यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ कंपनी कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में कि इसका जो सेल्स वो कैसा रहा है पिछले क्वार्टर में। तो यदि मैं बात करूँ सेल्स में, तो सेल्स में यहाँ पर क्वार्टर अन क्वार्टर में मतलब सिर्फ सिर्फ 6.5% का यहाँ पर ग्रोथ था। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 36% का ग्रोथ, जो कि करीब 286 करोड़ रुपए का यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग सेल्स था। एक्सपेंसेस की मैं बात करूँ तो सिर्फ 47 करोड़ रुपए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 239 करोड़ रुपए का था, जो कि मार्जिन निकल के आ रहा है करीब 80 के ऊपर है। यहाँ पर इनका जो कंसिस्टेंस ये मार्जिन है 2020 से लेकर के अभी तक का 80, 81, 82, 83, 85। तो इस तरीके से इनका है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर इनका ये है। अब मैं बात करता हूँ इनके अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में।
अदर इनकम इनका करीब 9 करोड़ रुपए का है, और डिप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए का है। हम ये कह सकते हैं कंपनी के पास मतलब सीधा सा बात है, कंपनी वर्क करती है सेमी अर्बन रूरल एरिया में, तो उसको ज्यादा इसको कुछ एसेट वगैरह की लाइन, कुछ इक्विपमेंट कुछ जरूरत पड़ती नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इसको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती होगी, और डॉक्यूमेंट्स के लिए। साथ ही साथ इसका ऑफिस वगैरह का भी इसका काफी कम ही खर्च होगा, क्योंकि जब ये बड़ी सिटीज में रहेंगी तो इनको फिर बड़ा इनको ऑफिस लेना पड़ेगा, और इनका सीधा सा वर्क है मतलब छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे कस्बों में। तो डिप्रिसिएशन जो कि सीधा से यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का है, जो कि मतलब एक बार यहाँ पर ये जस्टिफाइड हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि 168 करोड़, और नेट प्रॉफिट सिर्फ 126 करोड़। तो नेट प्रॉफिट पर ही हम हमारा पूरा फोकस रहेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर में करीब ज्यादा ग्रोथ नहीं है इस दिसंबर क्वार्टर में। मुझे लगता है कि तभी यहाँ पर शेयर में मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था, ये रहा हमारा ये रिजल्ट वाले दिन, और रिजल्ट के बाद सीधा सा शेयर यहाँ से करीब, यदि मैं बात करूँ तो रिजल्ट के बाद से भी रिजल्ट के बाद से भी शेयर में करीब यहाँ पर करीब 16% की आज गिरावट हुई, और 16% गिरने के बाद मतलब आज जो 20% बढ़ा है, हम ये कह सकते हैं कि अब ये अपने रिजल्ट वाले प्राइस पर आ गया है। तो उसका सीधा सा एक कारण यही रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि एक मेन फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी ने करीब 24% का ही यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। पिछले में करीब 44% का था। तो शेयर मार्केट में वही होता है कि हमें एक 1% का भी यहाँ पर डाउन हुआ तो वो सीधा सा हमारे शेयर पर दिखता है, जो कि वहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ, प्रॉफिट डाउन नहीं हुआ है बेसिकली। यदि हम बात करें तो पिछला पिछले दिसंबर क्वार्टर में 101 करोड़ था, जो कि अब 126 करोड़ है। बट यहाँ पर यदि हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 24% सिर्फ यहाँ पर नहीं निकल के आया है। ये रहा इसका प्रॉफिट अकाउंट, जो कि मतलब काफी अच्छा है। एक बार हम ये कह सकते हैं कि मतलब 24% का जो ग्रोथ दे रही है 20% से ऊपर का, तो मतलब काफी अच्छा एक बार हम ये कह सकते हैं। बट वही है ये कि एक ये फाइनेंस कंपनी है, और यहाँ पर इसका जो पूरा जो बिजनेस है वो सेमी अर्बन और रूरल एरिया में ही है वो। और सबसे ज्यादा ये फोकस करते हैं जो फर्स्ट टाइम जो अपना लोन वगैरह लेता है घर के लिए। तो यहाँ पर इसके एक बार मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक बार मैं बात कर लेता हूँ। तो कभी प्रमोटर के पास अभी दिसंबर क्वार्टर में करीब 62% है। एफ आई आई इसमें काफी अच्छा इसमें अपना ये स्टे करते हैं करीब 14%, जो कि एक ये सबसे बड़ा एक ये प्लस पॉइंट है। मतलब ये कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छा करने वाली है। डी आई आई सिर्फ 2.5% है, और पब्लिक के पास भी करीब 21% है। तो मतलब यहाँ पब्लिक से लेकर के जो होल्डिंग है वो एफ आई आई के पास गई है, क्योंकि पब्लिक का पहले था 22%, जो कि अब 21% के आसपास हो गया है। सॉरी 22.5% था। तो इस तरीके से पूरा है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि मतलब काफी अच्छा है। यहाँ पर प्रमोटर भी करीब 70% के नीचे हैं और 60% के ऊपर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तेजी आई है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जेफरीज की यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है हाउसिंग सेक्टर पर है, उसी को देखते हुए जो इन्वेस्टर मीट में उन्होंने जो कहा है कि किस तरीके से बिजनेस होने वाला है, उसके कारण ही यहाँ पर मतलब इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में भी यहाँ पर ग्रोथ आई है। आईपीओ से लेकर के अभी तक करीब ये -30% के रिटर्न पे ये है शेयर, क्योंकि 353 रुपए पे इसका आईपीओ था। अब हम बात करते हैं एक और मेजर पॉइंट के बारे में, जहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये कंपनी मतलब उस दिन जिसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका जो जस्टिफाइज कर रहा है ये जो यहाँ पर जो तेजी आई थी या नहीं। तो मुझे लगता है कि नहीं, अभी ये यहाँ पर जो तेजी है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस यहाँ पर तेजी थी। शायद ये लंबे समय तक यहाँ पर ना रहे, या कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा भी इसमें कंसोलिडेशन देखना पड़े। कंसोलिडेशन हमें जो देखना पड़ सकता है वो हमें करीब इस प्राइस तक है, करीब यहाँ से लेकर के इस प्राइस तक हमें यहाँ पर देखना पड़ सकता है, या देखने को हमें मिल सकता है यहाँ पर करीब फिर से एक बार 250 का लेवल। फिर चाहे यहाँ से टेस्ट करके ये कंपनी यहाँ तक फिर चाहे ये चली जाए। नहीं, यहाँ तक भी तो अभी तो कोई भी संभावना दिख नहीं रही है। ठीक है, अभी ये अभी ये मार्च क्वार्टर आने वाला है, और यहाँ पर बजट वगैरह का भी मतलब काफी ज्यादा रहा है।
और हाउसिंग में मतलब काफी ज्यादा भी यहाँ पर रियल एस्टेट में है, मतलब चीजें खरीदी गई हैं, तो एक बार हम ये कह सकते हैं कि फिर ये यहाँ पर कुछ अच्छा चीजें देखने को मिल जाए। एक चीज और मैं आपके साथ मैं डिस्कस में कर देता हूँ कि जो जिस तरीके से इस बार बजट में हाउसिंग के लिए यहाँ पर सरकार ने मतलब घर के लिए नए डेवलपमेंट किए हैं, तो अभी मैं देख देख रहा था जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, जैसे कि बड़ी, जैसे कि लुढ़ा हो गई, डीएलएफ हो गई, मतलब जो भी बड़ी एक रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उनके मतलब पिछले एक जब से रिजल्ट आया है तब से अभी तक में मतलब प्रॉपर्टी बहुत तेजी से वहां पर बिक रही है, ऐसे वहां से नंबर्स आ रहे हैं। और एमपी में तो अभी मतलब छुट्टी वाले दिन भी मार्च में जो प्रॉपर्टी जो बिक्री के लिए वहां पर जो ऑफिसेस हैं वो सब खुले रहेंगे। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार ये मार्च क्वार्टर थोड़ा सा और बेटर होने वाला है इस कंपनी के लिए भी। तो जैसे ही एक बार ये रिट्रेसमेंट दिखाएगा, तो फिर हम इसमें एक बार हम सोचेंगे कि यहाँ पर हमें यहाँ पर एंट्री करना चाहिए या नहीं, बट या इस प्राइस पर तो अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम जो जिस तरीके से जनरेट हुआ है करीब 30 लाख का, करीब 3 मिलियन का, बट डिलीवरी सिर्फ 2,36,000 शेयर की उठी है। यदि यहाँ पर करीब 15% की भी यदि ये डिलीवरी उठती, तो एक बार ये मतलब एक बार सॉलिड कराता, करीब 5 लाख से ऊपर है। बट यहाँ पर जो डिलीवरी है वो करीब सिर्फ 7.5%, क्योंकि प्रीवियस में इसके में हिस्ट्री की बात करूँ तो करीब 50% के ऊपर ही यहाँ पर हमें डिलीवरी देखने को मिलती है। जो डिलीवरी क्वांटिटी है करीब 50% के ऊपर ही है। और बट यहाँ पर जो डिलीवरी उठी है सिर्फ और सिर्फ है 7.5% है। तो एक बार हम ये कह सकते हैं कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज बेस यहाँ पर एक की तेजी रही है। बिजनेस आउटलुक को देखते हुए यदि हमें इसमें करना चाहिए, खैर ऐसी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो ये काफी अच्छी कंपनी है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमें दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, बट निश्चित तौर पर एक ये बेटर एक ये अपॉर्चुनिटी है अ, अभी ये नीचे के प्राइस से, क्योंकि ये आईपीओ के बाद से मतलब कंपनी में कुछ अच्छा भी यहाँ पर देखने को मिला नहीं है, कोई बड़ा मूवमेंट है, कंटिन्यूअस कंपनी ने मतलब यहाँ पर गिरा ही है। जब जब इसको मार्केट के साथ इसको मौका मिला है, कंपनी ने नीचे के यहाँ पर लेवल टच किए हैं। अब या कि ये फिर से एक बार इस लेवल को ये तोड़ती है 230 का, नीचे जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता कभी ये तोड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अभी चीजें डेवलप हो रही हैं इस क्वार्टर के लिए, मार्च क्वार्टर के लिए, तो वहां पर तो अभी इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। यही मेरी छोटी सी में एक इन्फॉर्मेशन थी। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीडियो आप किस कंपनी के ऊपर आप देखना चाहते हैं। बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ कि जो लॉकडाउन के बाद से जो कंपनियों के आईपीओ आए हैं, उन सभी कंपनियों के मैं एक एक वीडियो में यहाँ पर मैं बनाऊं, और उनमें तब से लेकर के अभी तक कितने फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं वो मैं आपके सामने मैं रखूँ। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मुझे जरूर मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।